क्या आप जानते हैं कि रामायण में जब लंका जाने का रास्ता सामने था, लेकिन बीच में एक विशाल समुद्र खड़ा था। उसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ खड़े थे। उस समुद्र के पार थी माता सीता, और हर पल की देरी उनके लिए चिंता बढ़ा रही थी। राम ने तुरंत शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पहले विनम्रता का मार्ग चुना। वे समुद्र के किनारे बैठे और 3 दिनों तक लगातार प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, हे समुद्र देव, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया। वो शांत ही रहा, जैसे उसने राम की प्रार्थना को अनसुना कर दिया हो। अब राम का धैर्य समाप्त हो चुका था। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि हर जगह विनम्रता काम नहीं आती। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर एक अग्नि बाण चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने बाण खींचा, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। आकाश में बादल गरजने लगे, धरती कांप उठी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस क्षण की साक्षी बन गई हो। राम ने कहा, यदि समुद्र हमें रास्ता नहीं देगा तो मैं इसे सुखा दूंगा। उनकी आवाज में दृढ़ संकल्प था, जिसे सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर राम से करते, इसलिए मैं स्वयं रास्ता नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। आपकी सेना में नल और नील नाम के वानर हैं। उनके स्पर्श से पत्थर भी पानी में नहीं डूबेंगे। राम ने यह बात सुनी और तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने वानर सेना को आदेश दिया कि वे पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू करें। जब पहला पत्थर समुद्र में डाला गया तो वो डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगा। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे हजारों पत्थर समुद्र में डाले गए और वे सभी तैरते गए। इसी तरह एक विशाल पुल का निर्माण हुआ, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल के सहारे पूरी वानर सेना समुद्र पार कर पाई और लंका तक पहुंच गई। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में पहले विनम्रता और धैर्य का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को कमजोरी समझे तो सही समय पर अपनी शक्ति दिखाना भी जरूरी होता है। राम ने हमें सिखाया कि संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी संतुलन के कारण वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श बन गए। ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य रहस्य टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप रहस्य और अद्भुत कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें दिव्य रहस्य टीवी।